नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक वारिस का पहला भाग। ये नाटक रूथ और ऑगस्टस गोएट्स के द एरिस नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक वारिस का पहला भाग। वे लोग आ गए। मालूम तो होता है। सुनाओ ऑस्टिन, कौन बीमार है, कौन मर गया है? मेरा डॉक्टर भाई इन दिनों किसकी चीर फाड़ कर रहा है? देखता हूँ तुम ठीक ठाक हो लिज। आर्थर, यहाँ आओ। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर ऑस्टिन स्लोपर और ये है इनकी बेटी कैथरीन। डॉक्टर स्लोपर, ये मेरे रिश्ते का भाई है, मॉरिस टाउनसेंड। हाँ, उम्मीद है आप इस बिन बुलाए मेहमान के आने का बुरा नहीं मानेंगे। मैं अभी थोड़े ही दिन हुए यूरोप से लौटा हूँ और कुछ खोया खोया सा महसूस करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ जी। आर्थर, तुमने इन्हें लाकर बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। ओह कैथरीन, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मैंने मॉरिस को तुम्हारे बारे में बताया और ये फौरन आने के लिए तैयार हो गया। कैथरीन, जब तक तुम नहीं बैठोगी ये लोग भी नहीं बैठ पाएंगे। माफ कीजिए। शादी कब है मेरियन? 20 नवंबर को लेवेनिया मौसी। आर्थर चाहता था कि फरवरी तक ना हो, लेकिन मैं नहीं मानी। कैथरीन, रुमाल में गांठें लगाना बंद करो। कैथरीन, मिस्टर मॉरिस टाउनसेंड हाल ही में यूरोप से लौटे हैं। क्या काफी दिन यूरोप में रहे? जी हाँ, दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत कुछ खो बैठा हूँ। माफ कीजिए। क्या चाहिए कैथरीन? वो मेरी एम्ब्रॉयडरी। मिस लोपर, आप बिल्कुल पेरिस की लड़कियों जैसी हैं। अब वो भी हमेशा अपने पैथी पोआ में लगी रहती हैं। मिस्टर टाउनसेंड, आप फ्रेंच जानते हैं? जी हाँ, थोड़ी थोड़ी। क्या आप सारा यूरोप घूमे हुए हैं मिस्टर टाउनसेंड? जी नहीं, मैं ज्यादातर फ्रांस और इटली में ही रहा। मिस्टर टाउनसेंड, मैं अब पेरिस को बदला हुआ तो नहीं पाऊंगा। क्या आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं? हाँ, मुझे दिसंबर में एक मेडिकल कांग्रेस में शामिल होना है। कल शाम हम मॉरिस से घंटों फ्रेंच गीत सुनते रहे। कैथी, तुम सुनोगी? मैं सुनूंगी। पियानो डॉक्टर भाई के कमरे में है। लेकिन वो माँ का है। वो बेसुरा भी है। अब मैं भी कोई अच्छा नहीं बजाता डॉक्टर साहब। इन्हें बजाकर देख लेने दो ऑस्टिन। मैंने यहाँ एक मुद्दत से संगीत नहीं सुना। ऑस्टिन। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी लवीनिया। इस तरफ मिस्टर टाउनसेंड। ओह धन्यवाद। कैथरीन, पियानो पर रखने के लिए वो छोटा लैंप ले आओ। जी। मिस लोपर, मैं लिए चलता हूँ। नहीं। कैथरीन, मिस्टर टाउनसेंड को ले जाने दो। जी पिताजी। मिस लोपर, आप सोचती थी कहीं मैं इसे गिरा ना दूं। नहीं, मैं गिराऊंगा नहीं। मैं बहुत सावधानी से ले चलूंगा। मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगा लिज। कैथरीन की माँ इतनी सुंदर और आकर्षक थी, और एक ये है। ऑस्टिन, पियानो नहीं खुल रहा। क्या उसमें ताला लगा हुआ है? उसमें हमेशा ताला लगा रहा है लेविनिया। ये लो चाबी। ला। ये मिस्टर टाउनसेंड, आर्थर का क्या लगता है? दूर का भाई है। यूरोप जाने से पहले इसने क्या किया था लिज? इसे थोड़ी सी जायदाद विरसे में मिली थी, उसे ये उड़ा चुका है। आजकल ये अपनी बहन मिसेस मॉन्टगोमरी के साथ 2nd एवेन्यू में रह रहा है। हाँ, लिज, क्या हमारे इतने बड़े शहर में कोई और आर्थर नहीं होगा? ऑस्टिन, तुम निराश क्यों होते हो? मैं कहती हूँ कैथरीन के लिए एक अच्छा सा वर अवश्य मिल जाएगा। सच? हाँ, और फिर विरासत में उसे साल के 30,000 भी तो मिलते हैं। क्या उसका यही गुण है? मेरा मतलब ये नहीं कि यही उसका गुण है। ओ ऑस्टिन, तुम हमेशा इसी बात का संकेत देते हो जैसे कैथरीन विवाह के अयोग्य हो। तुमने देखा नहीं वो कितनी शर्मीली है? देखती हूँ तुम्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लिज, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। वो न्यूयॉर्क के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ी है, उसे संगीत और नृत्य की अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली है, वॉशिंगटन स्क्वायर में वो रहती है,
पैसा खर्च करने की उसे पूरी स्वतंत्रता है। मैंने उसे हर तरह की आजादी दी है। परिणाम तुम्हारे सामने है, एक साधारण सी लड़की। अब बताओ बहन, मैंने क्या भूल की है? मैं ये नहीं कहती कि तुमने पिता का कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन मैं जितना अच्छा पिता रह सकता था रहा हूं। कैथरीन। हाँ बुआ। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ओह, आप मिस्टर टाउनसेंड। मुझे डर था कि कहीं आप आए ही नहीं। मुझे किसी न किसी समय तो आना ही पड़ता मिस्टर टाउनसेंड। मैं यहीं रहती हूँ। मैं जानता हूँ मिस लोपर, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अब मुझे वो कविता मिल गई है जिसके बारे में मैंने उस दिन आपसे कहा था। अच्छा। देखिए मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। बाहर हॉल ही में छोड़ाया, अभी लाता हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ अकेला छोड़ देती हूँ। मैं क्या बात करूंगी बुआ? तुम्हें बात नहीं करनी पड़ेगी रानी। वो विवाह की प्रार्थना करने आया है। मुझसे? और नहीं तो क्या, मुझसे। बुआ, रात मैंने इसकी नकल तैयार की थी। मैं बेचैन था इसलिए सो नहीं सका। मिस्टर टाउनसेंड जी। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत से काम है। आशा आपके फिर दर्शन। आप जब आज्ञा देंगी मैं चला आऊंगा। कैथी, रात पार्टी पर जाने से पहले आराम करना ना भूलना। हाँ बुआ। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप पार्टी में जा रही हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही मिस्टर टाउनसेंड। मैं और पिताजी मिस्टर और मिसेस होम के साथ खाना खा रहे हैं, बस। ओह, आप कितनी अच्छी हैं। एक बात बताएंगी मिस लोपर? जी। क्या आप मेरे आने के ख्याल से ही बाहर चली गई थी? जी हाँ। क्या आपको मुझसे मिलना पसंद नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन आप इस हफ्ते इतनी बार आए हैं। क्या आप मुझसे तंग आ गए? नहीं, वो आपको मेरा आना जाना ठीक नहीं लगता? मुझे नहीं मालूम। मैं उलझन में पड़ गई हूँ। फिर ठीक है, अगर आप उलझन में पड़ गई हैं तो आप मेरे बारे में सोच रही हैं, और यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचें। क्या? जी हाँ। एक बात और पूछूं? जब आप अभी अभी आई थी तो क्या आपको आशा थी कि मैं चला गया हूँगा? यही वो कविता है? हाँ, अरे इसे तो मैं भूल ही गया था। देखिए ना, जब मैं आपके साथ यहाँ होता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। ये लीजिए, इस कविता में वही बातें हैं जो मैंने आपसे पिछली बार कहनी चाहिए थी। मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, अकेले में पढ़िएगा, तभी कविता आपसे बहुत कुछ कहेगी। जब मैं आपकी खिड़की के नीचे खड़ा हूं उस समय आप इसे पढ़ें। ओह मिस्टर टाउनसेंड, आप ऐसा न कीजिएगा। लेकिन मिस लोपर, मैं अपने आप को कैसे रोकूं? मैं आपके बारे में हर दम सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसी बातें करनी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। मैं बातूनी नहीं हूँ मिस लोपर। आप तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। लेकिन जब मैं आपके पास होता हूँ तो बिल्कुल नहीं कर पाता। हाँ, जब मैं आपकी बुआ मिसेस पेनीमैन के साथ होता हूँ या अपने कमरे में होता हूँ तो बहुत बढ़िया बातें सोच लेता हूँ, लेकिन यहाँ आपके पास मैं बिल्कुल बेवकूफों सा बैठा रहता हूँ। मैं तो ऐसा नहीं समझती। तो फिर मेरी हालत पर तरस खाइए। कैसी हालत? मिस लोपर, मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या? कैथी, मेरी कैथी। कोई आ रहा है। कैथरीन? जी। कहाँ कैथरीन? ओह, मिस्टर टाउनसेंड, कैसे हैं आप? जी, आपकी मेहरबानी है। क्या आर्थर भी आया है कैथरीन? कहाँ है वो जोड़ी? नहीं, वे नहीं आए हैं पिताजी। जी, मैं अकेला ही आया हूँ। मैं आपको और मिस लोपर को पिछली दावत के लिए धन्यवाद देना चाहता था। वो बहुत छोटी सी पार्टी थी और हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कभी कभी छोटी पार्टियों में ही बहुत ज्यादा मजा आता है। मिस्टर टाउनसेंड, आजकल आप क्या कर रहे हैं? क्या किसी अच्छे से काम की तलाश में है? अच्छा सा काम बहुत बड़ी बात है। मैं तो कोई छोटा मोटा काम चाहता हूँ। ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए कोई अच्छा सा काम। आप
कैसा काम चाहते हैं? आपका मतलब है मैं किस काम के योग्य हूं? हाँ? किसी भी काम के योग्य नहीं। अपने पास तो बस ये 2 हाथ हैं। हाथ के अलावा तो आपके पास बहुत अच्छा दिमाग भी है। मैं आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भी जानता हूँ उससे लगता है आप खासे समझदार। हाँ, क्या आप मेरे भले के लिए कोई सुझाव देंगे? मेरे पास कोई खास सुझाव नहीं है इस वक्त। वैसे सुना है कि आजकल पश्चिम में बहुत अवसर है, बहुत से नौजवान उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मुझे तो अब अपना भाग्य यहीं संवारना है। हाँ। आप देखिए ना मिस्टर स्लोपर, यहाँ मेरे साथ बंधन है। मेरी एक विधवा बहन है जिससे मैं एक मुद्दत तक दूर रहा और जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ। अब उससे किस मुंह से कहूंगा कि मैं फिर उसे छोड़कर जा रहा हूँ? ठीक है, अपनों का ध्यान रखना बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपकी बहन के बारे में सुन रखा है। हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही खामोश जिंदगी बसर करती है। उतनी ही खामोश जितनी 5 बच्चों वाली एक माँ बसर कर सकती है। जी हाँ, मेरे भांजे और भांजियां, अब मैं उन्हें पढ़ाता लिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो कोई काम नहीं है। हाँ जी हाँ, इसमें मेरा भविष्य तो बनेगा नहीं। ओ, आपको भविष्य संवारने पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए। खैर, मैं आपका ध्यान रखूंगा। कैथरीन, मैं नीचे जा रहा हूँ। अच्छा मिस्टर टॉनसन। हाँ जी, लगता है आपके पिताजी मुझे पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपने कैसे जाना? मैं बहुत जल्दी महसूस कर लेता हूँ। नहीं नहीं, शायद आपसे भूल हुई है। अच्छा, तो फिर आप पूछ कर देख लें। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। जानती हैं मैं आपसे क्या कहलवाना चाहता था? मैं चाहता था आप कहती, अगर मेरे पिताजी आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो क्या हुआ? लेकिन लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती। आप कह सकती हैं। आप उस आदमी के लिए सब कुछ कर सकती हैं जिसे आप प्यार करती हैं। मिस्टर टाउनसेंड, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। 2 हफ्ते हुए जब मैंने आपको पहली बार देखा था। उस दिन से मुझे पल भर का चैन नसीब नहीं हुआ। मैं और कुछ सोच नहीं पाता। मेरे दिल दिमाग पर आप छा गई हैं। मेरी नस नस में आप समा गई हैं। आप कैसे? मेरा जीवन अब तुम पर ही निर्भर है। तुम वो सब कुछ हो जो मैंने कभी एक औरत में चाहा। लेकिन मैं तो मुझसे शादी करोगी कैथरीन? मिस्टर टाउनसेंड, बोलो कैथरीन, मुझसे शादी करोगी? हाँ। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, हमेशा। लेकिन कैथरीन, अगर तुम्हारे पिताजी मेरे खिलाफ हुए, अगर वो हमारे ब्याह के लिए राजी ना हुए तो भी तुम मेरी रहोगी ना, चाहे कुछ भी हो? हाँ मॉरिस, कैथरीन, चाहे कुछ भी हो। मेरी कैथरीन, चाहे कुछ भी हो। क्या हमारा मेहमान चला गया कैथरीन? हाँ पिताजी। पिताजी जी। मेरी बात पक्की हो गई है। अच्छा, ये सौभाग्य किसे प्रदान किया? मिस्टर मॉरिस टाउनसेंड को। कब? कुछ देर पहले। क्या तुम्हें टाउनसेंड पसंद है? जी हाँ, वरना मैं हाँ क्यों करती? तुमसे पहले उसने मुझसे कहा होता। एक ही बात है, वो आपसे कल 11 बजे कहने वाले हैं। एक ही बात नहीं है, तुम्हें उसके लिए नहीं, उसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी पिताजी, लेकिन वो आपसे थोड़ा डरते हैं। वो समझते हैं आप उन्हें पसंद नहीं करते। हाँ, मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ कैथरीन, लेकिन हमारा एक दूसरे को पसंद करना इतनी जरूरी बात नहीं जितनी ये कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। पिताजी, वो मुझे प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करती हूँ। जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ पिताजी, लेकिन एक जितना नहीं। मेरी सारी खुशी दांव पर है। तुम जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। नहीं पिताजी, मिस्टर टाउनसेंड मेरे जीवन में आए, ये मेरे लिए आश्चर्य के समान है। पिताजी, मुझे कभी आशा नहीं थी कि किसी दिन मैं एक ऐसे आदमी से मिलूंगी जो मुझे इतना ही समझता होगा।
ओह पिताजी, क्या क्या आपने कभी इतना सुंदर कोई और देखा है? हाँ, वो सुंदर बहुत है, लेकिन तुम्हें उसकी सुंदरता को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन उनमें हर गुण है, हर वो गुण जो एक औरत चाहती है, और वो मुझे चाहते हैं। खैर, मैं कल उससे बातें करूंगा। मिसेस मॉन्टगोमरी, ये तो आप जान ही गई होगी कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी हाँ। मुझे आपके भाई के बारे में कुछ जानना है। जी हाँ, मैं समझ गई थी। मिसेस मॉन्टगोमरी, आपका भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर देता हूँ तो उसकी सारी खुशी उसके भले होने पर निर्भर करेगी। वो किस किस्म का लड़का है? डॉक्टर, वो समझदार है, सुंदर है और बहुत अच्छा साथी है। हाँ, वो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो जिम्मेदार आदमी है? अगर आपका मतलब है कि वो आर्थिक रूप से निश्चिंत है या नहीं, तो वो नहीं है डॉक्टर। हाँ। लेकिन ये तो आपको भी मालूम होगा। हाँ, तो क्या मेरी लड़की के बारे में उसकी नीयत ठीक है? ये मैं नहीं जानती डॉक्टर। लोगों के दिल में क्या है मैं नहीं बता सकती। क्या आप बता सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर होने के नाते मुझे हमेशा कोशिश करनी पड़ती है, और अब पिता होने के नाते मुझे ये जानने की कोशिश करनी है कि आपके भाई के दिल में जो है उससे मेरी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं जो यहाँ आई हूँ उसका भी यही कारण है। मैं भी चाहती हूँ कि मॉरिस का जीवन सुखी हो। अपना अपना ख्याल है मिसेस मॉन्टगोमरी, लेकिन मुझे आपका भाई स्वार्थी लगता है। स्वार्थी कौन नहीं है? उसे विरासत में जो दौलत मिली थी, क्या उसने सही तरीके से खर्च की? अपनी दृष्टि से उसने उसमें बहुत कुछ किया है। उसने यूरोप देखा, वहां वो बहुत लोगों से मिला और उसने अपने ज्ञान में वृद्धि की। क्या उसने आपकी कोई मदद की? नहीं। क्या उसे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? कोई जरूरी नहीं है। मैं जरूरी समझता हूँ। आप विधवा हैं, आपके 5 बच्चे हैं। आप चाहते हैं मैं उसकी शिकायत करूं? लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह ही पाला पोसा है, और मैं उसकी अच्छाई बुराई इसी तरह स्वीकार करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों की करती हूँ। आप तो नाराज हो गई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। डॉक्टर, आप लोगों से बहुत ज्यादा की आशा करते हैं। आपको हमेशा निराशा होगी। मुझे आपसे निराशा नहीं हुई मिसेस मॉन्टगोमरी। और मुझे मॉरिस से निराशा नहीं हुई। लेकिन मिसेस मॉन्टगोमरी देखिए, उन्होंने एक दूसरे को 2 हफ्तों से ही जाना है। ये तो अच्छा लक्षण है। इसमें क्या अच्छाई है? वे सिर्फ अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं। उन्हें बस प्यार हो गया है। पहली नजर में। प्यार इसी तरह होता है। लेकिन मैं ऐसे प्यार पर विश्वास नहीं करता। ये तो अपने अपने विश्वास की बात है डॉक्टर। कैथरीन, कैथरीन। जी पिताजी। जरा इधर आओ। जी पिताजी। कैथरीन, यह है मिसेस मॉन्टगोमरी, मिस्टर टाउनसेंड की बहन। ओह, मिस स्लोपर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पिताजी, मिस्टर टाउनसेंड नहीं आए? ओह हाँ, कैथी, मिसेस मॉन्टगोमरी के लिए कुछ चाय कॉफी लाओ तो। जी पिताजी, अभी लाती हूँ। बहुत शर्मीली है। जी हाँ। अब आप ही बताइए, क्या आपके भाई ने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी है? मैं नहीं कह सकती डॉक्टर। पहली नजर में प्यार कैथरीन के बारे में ठीक है, लेकिन आपके भाई के बारे में? मेरा ख्याल है मॉरिस अब ज्यादा समझदार हो गया है। लेकिन मेरा यह ख्याल नहीं है। कैथरीन का पैसा ही उसका प्रमुख आकर्षण है। कैसा पैसा? मेरी बेटी वारिस है। क्या आपके भाई ने यह नहीं बताया? उसे सालाना पैसा ही माँ की तरफ से मिलता है, और मेरे मरने पर इससे और मिलेगा। ओह, फिर तो वो बड़ी मालदार होगी। हाँ, लेकिन अगर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की तो फिर मैं अपना हिस्सा अपनी क्लिनिक को दे जाऊंगा। हाँ, अब बताइए, सालाना पैसा ही माँ की तरफ से मिलता है,
क्या वो इस पैसे से आपकी मदद करेगा जिसे पाने की वो आशा रखता है? नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ वो नहीं करेगा आपकी मदद। डॉक्टर, अब कहिए कि मेरी लड़की उसके लोभ का शिकार नहीं है, कहिए कि मैं गलत हूँ। मुझे अब चलना चाहिए। मिसेस मॉन्टगोमरी, जरा सुनिए, वो आप पर विश्वास कर लेगी। आप मेरी बेटी को अपने भाई के बारे में सब सच सच बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगी। क्या क्या मैं उसे ये बता दूं कि उससे कोई प्यार नहीं कर सकता? उसका दिल टूट जाएगा। ये मैं किसी लड़की से नहीं कह सकती। तो फिर मैं क्या करूं? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप इस शादी के इतने ही खिलाफ हैं तो पिता के नाते इसे रोकने का कोई और भला सा ढंग अपनाइए। पिताजी, क्या मिसेस माउंटगोमरी? हाँ, वो चली गई है। क्या क्या मैंने बहुत देर लगाई? नहीं, हमारी बातचीत ही खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी? क्या उन्होंने आपको कोई बुरी बात बताई है पिताजी? उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं उन्हें पसंद नहीं आई। मिस्टर टाउनसेंड, तुम अपने कमरे में जाओ। कैथरीन। जी पिताजी, पिताजी उनके सामने मेरी थोड़ी सी बढ़ाई कर दीजिएगा, थोड़ी सी। कैथरीन, अपने कमरे में जाओ। ओह, मिस्टर स्लोपर, आप मेरी राह देख रहे हैं? हाँ, बैठ जाओ। जी। मिस्टर टाउनसेंड जी। तुम्हें अपने इरादे के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था। डॉक्टर, अगर आपने अपनी बेटी को इतनी आजादी ना दे रखी होती तो मैंने आपको पहले जरूर बता दिया होता। लेकिन पति के चुनाव के लिए वो अभी इतनी आजाद नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी प्रेम लता इतनी जल्दी फल फूल जाएगी। अभी अभी कल ही की तो बात है कि कैथरीन का तुमसे परिचय हुआ। लेकिन एक दूसरे को समझने में हमने जल्दी नहीं की। मिस स्लोपर को पहली बार देखने पर ही मेरा झुकाव हो गया था। क्या तुम्हारा ये झुकाव इससे पहले ही शुरू नहीं हो गया था? जी हाँ, जी हाँ। उनकी सुंदरता के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा था। सुंदर? तुम उसे सुंदर समझते हो? अगर ना समझता होता तो मैं इस वक्त यहाँ ना बैठा होता। मिस्टर टाउनसेंड, कैथरीन का पिता होने के नाते मैं उसके बहुत से गुणों को जानता हूँ, लेकिन सुंदर वो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं जानता कि अगर मैं पिता होता तो मेरी राय क्या होती। मैं तो सिर्फ अपनी बात कहता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें सचमुच आशा है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? जी नहीं, मेरा ख्याल है आप मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारा ये ख्याल कैसे बना? क्योंकि मैं गरीब हूँ। बात बड़ी कड़वी है लेकिन सच है। तुम्हारे पास कोई काम धंधा है नहीं और न आगे होने की कोई संभावना है, इसलिए तुम उस वर्ग में हो जिसमें से दामाद नहीं चुना जा सकता। लेकिन आपकी बेटी किसी वर्ग से शादी नहीं कर रही। वो तो उस आदमी से शादी कर रही है जिसे वो प्यार करती है। उस आदमी से जो बदले में कुछ नहीं दे रहा। क्या जीवन भर प्यार देने से भी ज्यादा कुछ है? प्यार भी कसौटी पर कसा जाता है। तुम्हारी क्या कसौटी है? खूबसूरत चेहरा और रख रखाव। एक बात और जोड़ लीजिए, भले आदमी का वचन। मैं आपकी बेटी से उसकी दौलत के लिए शादी नहीं कर रहा। मैं उसके पैसे को मिट्टी समझता हूँ। मैंने मान लिया, लेकिन ये सच्ची कसम खाने के बाद भी तुम उसी वर्ग में रहते हो मिस्टर टाउनसेंड जिसके बारे में मैंने अभी अभी कहा। आप समझते हैं मैं निकम्मा हूँ? मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें दामाद के नाते मैं ठीक नहीं समझता। डॉक्टर, क्या आप अपनी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहते? इस बर्ताव के लिए वो मुझे कुछ महीनों तक जालिम समझ सकती है। कुछ महीनों तक? जीवन भर सही। तुम्हारे साथ तो वो दुखी भोगेगी। आप तो नाराज हो गए। तुम बहुत बहस करते हो। डॉक्टर स्लोपर, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पीछे मैंने हर बेवकूफी की है, हर बुरा काम किया है, लेकिन इसका मिस्टर टाउनसेंड, मैं इस वक्त जज की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ डॉक्टर, क्योंकि मैं कैथरीन से प्यार करता हूँ और मेरा बहुत कुछ दांव पर है। जो तुम हार चुके हो। ये मत समझिए। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर वो इस घर से बाहर निकल जाएगी और मेरे पीछे पीछे चल पड़े। तुम हद से बाहर जा रहे हो। डॉक्टर स्लोपर, अगर मैं आपकी बेटी से प्रेम ना करता होता तो आज मैं आपकी ये कड़वी बातें कभी ना सुनता। इनसे बचना हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत अच्छा। ठहरो ठहरो मॉरिस, ठहरो। कैथरीन, तुमने लाज शर्म बिल्कुल नहीं रखी। आप नाराज क्यों हैं? आप और मॉरिस झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बताइए, मुझे बताइए। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो कैथरीन? सब तुम्हारे चाहने पर है। क्या मॉरिस को छोड़? हाँ। क्या किया है इसने? मिसेस मॉन्टगोमरी ने आपको ऐसा क्या बताया है? मिसेस मॉन्टगोमरी, मेरी बहन?
हाँ, वो यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी मेरे बुलावे पर। लेकिन पिताजी, आप मुझे कारण तो बताएं। ये स्वार्थी है, निकम्मा है। मेरी बहन ने ये कभी नहीं कहा होगा। उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। लेकिन ये मुझे प्यार करते हैं। मैंने इन्हें जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है। तो इसने तुमसे इस तरह वचन ले लिया है? मिस्टर टाउनसेंड, तुम नीच हो। गाली मत दीजिए पिताजी। अब हम बहुत जल्द ब्याह कर लेंगे। तो अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। डॉक्टर स्लोपर, हम आपकी हाँ हुए बिना ब्याह नहीं कर सकते। इससे किसी को भी सुख नहीं मिलेगा। है? ये तुम सच कह रहे हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम इस ब्याह को टाल सकते हो 6 महीने के लिए? मैं कैथरीन को अपने साथ यूरोप ले जाना चाहूंगा। यूरोप? क्यों पिताजी? तुम्हारे पिताजी सोचते हैं कि वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगी। मैं नहीं जाना चाहती। डर गई कैथरीन? 6 महीने के बिछोह से डर गई? मैं मॉरिस से हमेशा प्यार करती रहूंगी। इस समय तुम अमर प्रेम की भावना से फूली हुई हो। तुम्हें अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है। लेकिन कैथरीन, क्या तुम्हारे अंदर मिस्टर टाउनसेंड की परीक्षा लेने का साहस है? आप मॉरिस को अभी नहीं जानते। कैथरीन, यूरोप जाओ। लेकिन हाँ कैथरीन, लेकिन मॉरिस, अपने पिताजी के साथ यूरोप जाओ। मॉरिस, अभी आपने सुना नाटक वारिस का पहला भाग। ये नाटक रूथ और ऑगस्टस गोइट्स के नाटक द एयरिस का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। इस नाटक का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।